बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने अपना पार्ट 2 कंप्लीट किया था सोलिबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। हमने पढ़ा था कि किस तरह जब कोई कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या हीट को एलिमिनेट करते हैं या हीट को रिलीज करते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स कुछ इस तरह के होते हैं, सॉल्यूशन इस तरह बनाते हैं कि ना तो हीट अंदर एंटर होती है और ना ही हीट जो है वो बाहर निकलती है। हमने इसकी एग्जांपल्स भी काफ़ी देखी थी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने इसका ग्राफ भी अच्छी तरह समझा था। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी तो आप वहां से अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, हम सॉल्यूशंस के बारे में बहुत पढ़ते आए हैं। हमने देख लिया कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, एक होमोजीनस होता है मिक्सचर हमारे पास जो कि फॉर्म होता है होमोजेनस मिक्सचर जो कि फॉर्म होता है सॉल्यूशंस के अंदर। आज का जो मेन टॉपिक है बेसिकली वो सॉल्यूशन का डिफरेंसेस है कोलाइड्स के साथ और सस्पेंशन के साथ। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही हैं। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि टाइप्स ही हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसकी देखी होंगी अपनी रियल लाइफ के अंदर, लेकिन आपको तब पता नहीं चला होगा कि ये क्या चीज़ है। आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को डिस्कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करता है उनको कोलाइड से और सस्पेंशन से। आखिर में जाके हम इनका टेबल भी देखेंगे, आपकी बुक पे भी गिवन हुआ है, तो वहाँ से भी हम देख के पढ़ेंगे कि क्या मेन डिफरेंसेस हैं सॉल्यूशंस के अंदर, कोलाइड्स के अंदर और सस्पेंशंस के अंदर। तो बच्चों, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशंस, तो हमें पता है सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये होते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर हमें पता है क्या होता है, जिसके अंदर दोनों कंपाउंड होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, ये दो सब्सटेंसेस के दरमियान भी सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है या तीन सब्सटेंसेस के दरमियान भी, फोर के दरमियान भी। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है सॉल्यूशन के लिए कि सिर्फ एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपके पास 2 सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं, 3 सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, वट जिस तरह का आप सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हो, जिस तरह का करना चाह रहे हो, जिस टाइप का करना चाह रहे हो, तो आप जो अपना सोल्यूशन होता है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं सॉल्यूशन के हवाले से। वो कहते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सपोज NaCl का आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है, नेकेड आई से आप नहीं देखते हो। नेकेड आई से मुराद ये है कि विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। आपकी जो आम आंख है, आप देख रहे हो ना, आपको टेबल नजर आ रहा है, आपको चेयर नजर आ रही है, या आप नेकेड आई से देख रहे हो। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो होता है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट साइज। इस स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से क्या होता है, हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमें उसका मिक्सचर बना के माइक्रोस्कोप के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालना होगा और फिर हमें देखना होगा। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी इसी से लेट आगे करती है, मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी से अगली प्रॉपर्टी पे लेके जाऊँ और अगली प्रॉपर्टी से अगली प्रॉपर्टी पे लेके जाऊँ। मैं आपको इस तरह पॉइंट्स बता दूंगी ना कि ये ऐसा करता है वैसा करता है, इस तरह आपको समझ नहीं आनी। अब देखो, पहले हमने पढ़ा कि सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, कि दैट दे कांट बी सीन विद नेकेड आई, आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अगर देखें, जब आप किस चीज़ को नेकेड आई से ना देख सकते, इट इज़ नेसेसरी कि वो फिल्टर पेपर से पास कर जाए। फिल्टर पेपर बच्चों एक ऐसी टेक्निक होती है या एक ऐसा आप कह दो इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर सा होता है ऐसे गोल सा, आपने अभी तक शायद ना देखा हो। तो इसको आप 4 टाइप फोल्ड करते हो, 4 साइड से इस तरह फोल्ड करते हो और उसके अंदर से आप लिक्विड जो होता है पोर करते हो और आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि लिक्विड जो होता है वो पास कर जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। और ये ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर या सेपरेशन ऑफ
डिफरेंट कंपाउंड्स करने के लिए कि आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट है, आपने देखना है कि इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हैं, सोलवेंट के पार्टिकल्स क्या हैं, इंप्योरिटीज कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप उसके लिए फिल्टर पेपर यूज करते हो। तो जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इस हद तक स्मॉल साइज होते हैं कि वो आराम से फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। और अगर इनका डायमीटर या साइज मेजर करें तो वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये इस हद तक स्मॉल होते हैं, विच इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट अमाउंट, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर जो लाइट होती है ना वो स्कैटर कर जाती है सोल्यूशन के अंदर से। सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, कोलाइड्स भी हो सकते हैं और सस्पेंशन भी हो सकते हैं। लेकिन लाइट स्कैटरिंग जो होती है ना तो वो सोल्यूशन के अंदर होती है और ना ही वो सस्पेंशन के अंदर होती है। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करते, मींस लाइट स्कैटरिंग, आप उसमें से लाइट को पास करो तो वो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं करने देंगे, ठीक है। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लो, आप सॉल्ट सोल्यूशन की ले लो, ठीक है। और उसके अलावा आप एक इंक लो और उसको ड्रॉप करो वाटर के अंदर, ठीक है, और उसका सोल्यूशन बनाओ तो आप लाइट पास करो तो लाइट पास नहीं होगी। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो सोल्यूशंस होते हैं उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। मैंने टिंडल इफेक्ट का बेसिकली आपको यहीं पर इसलिए बता दिया है ताकि हम कोलाइड सस्पेंशन को जल्दी जल्दी और ईजिली कवर कर सकें कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। स्कैटरिंग कहते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपकी बुक पर डेफिनेशन भी इसकी गिवन है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। मैंने आपको कोलाइड्स इस वजह से बीच में स्किप करवाया, पहले मैंने सोल्यूशन पढ़ाया, अब मैं सस्पेंशन इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो कोलाइड होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं, ठीक है। वो हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे, पहले हम सस्पेंशन पढ़ते हैं। सस्पेंशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी यही है कि ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। और साथ साथ इसके अंदर एक ये खास बात होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, मींस आखिर के अंदर। जो आपने एक्सपोज, एक आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर आपने दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्सअप किया है। मिक्सअप करने के बाद क्या हुआ, आपने कुछ देर के उसको शेक किया, शेक करके आपने उसको रख दिया। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि जो सोल्यूट या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे ना वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन। दोबारा इसको शेक करोगे तो दोबारा वो वैसे आ जाएंगे, उसके बाद कुछ देर के लिए रखोगे दोबारा वो बैठ जाएंगे बॉटम के अंदर। तो इस तरह के जो मिक्सचर होता है उसको कहा जाता है सस्पेंशन। क्या डेफिनेशन है, अ हेट्रोजीनस मिक्सचर दैट कंटेन्स पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड सस्पेंशन। अगर हम इसकी साइज की बात करें ना तो इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना वो लार्जेस्ट होता है। जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स थे उनका था स्मॉलेस्ट, लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं उनका साइज जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। अगर इनका डायमीटर देखें ना तो बच्चों इनका डायमीटर होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सोल्यूशन कितना था, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो इनका डायमीटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। सोल्यूशन की निस्बत इनका डायमीटर ज्यादा होता है और ये इतना ज्यादा होता है कि आप इनको अपनी नेकेड आई से इजीली देख भी सकते हो। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी तो आपको समझ आएगी, ठीक है। और इस आप जब इनको नेकेड आई से देख सकते हो, इनका साइज भी ग्रेटर है। तो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ना दैट कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं करते हैं। सॉल्यूशंस के पार्टिकल फिल्टर से पास कर जाते हैं क्योंकि उनका साइज जो होता है स्मॉल होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्जर साइज के होते हैं, उनको नेकेड आई से देखा जा सकता है और वो पास नहीं करते फिल्टर पेपर से। अब यही प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है किस चीज को, टिंडल इफेक्ट को। सॉल्यूशन के अंदर क्या था, पार्टिकल्स जो थे वो थे स्मॉलर साइज, लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या था, पार्टिकल्स थे लार्जेस्ट साइज। अब
सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप लाइट बीम ऑफ लाइट आप पास करते हो तो इतने बड़े बड़े ये इनके साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि लाइट को ये क्रॉस ही नहीं करने देते। ठीक है, लाइट आगे जाके रिफ्लेक्ट नहीं होती, कहीं पर स्कैटर ही नहीं करती, यहीं पर जाके ये ब्लॉक हो जाती है लाइट। इसलिए जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। सॉल्यूशंस की इस वजह से नहीं करते क्योंकि इनका साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जबकि सस्पेंशन की इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है, वो ब्लॉक कर देते हैं लाइट को। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ ड्रॉप्स डालो, किसके, ऑयल के। ठीक है, ड्रॉप्स डालो ऑयल के, आप अच्छी तरह उनको मिक्सअप करो। कुछ देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आप उसको रेस्ट के लिए रख दो 5 to 10 मिनट्स, तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे बच्चों। ये हमारे पास सस्पेंशन है। ठीक है, ये सस्पेंशन होती है। आपको नहीं, इसका अगर आप इमेजिन नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसा करो, आप भी जाके एक्सपेरिमेंट जाके कर लो, देख लो, ऐसा ही होगा। ये सस्पेंशन ही है। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो दोनों केसेस में ये ऐसा चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं कोलाइड्स। बच्चों कोलाइड्स का जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, इनकी प्रॉपर्टीज मीन्स कि इनका जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है, किसके, सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें ना कोलाइड्स की, तो डेफिनेशन में कहा जाता है, आगे बुक पे लिखी हुई है, अ हेट्रोजीनस मिक्सचर of intermediate size particles between the size of solution plus suspension particles। इसका मतलब क्या है कि कहते हैं कि ये तो नो डाउट हेट्रोजीनस मिक्सचर ही होता है। सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास एक ऐसी वाही चीज़ है जो कि होमोजीनस मिक्सचर बनाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर टोटली जो सोल्यूट और सोलेंट होता है आपस में अच्छी तरह सबमर्ज रहते हैं, एक सोल्यूशन फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर ही होता है, 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का या कंपोनेंट्स का। जो कोलाइड जो होता है वो भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर ही है, किस चीज़ का, सोल्यूशन के पार्टिकल्स का और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का। मींस कि जब सोल्यूशन के पार्टिकल्स सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप एक साथ मिक्सअप कर दो, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, तो जो आपस में उनका एक मिक्सचर बनेगा कुछ देर के लिए, इंटरमीडिएट टाइम के लिए, उसको कहा जाता है कोलाइड्स। साइज इनका भी इंटरमीडिएट ही होता है। आप ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं, फिर कोलाइड्स होते हैं, उसके बाद फिर सस्पेंशन होती है। इस तरह मींस कोलाइड जो होते हैं वो इंटरमीडिएट आते हैं, दरमियान में आ जाते हैं, किसके, सोल्यूशन के और सस्पेंशन के। साइज की बात करें तो इनका साइज रेंज करता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, साइज काफ़ी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, बट इट कैनॉट सीन विद नेक्ड आई। आप इस साइज को भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आपकी आई जो है वो एक उसकी एक मैग्नीफाइंग पावर है, कि उसकी रेजोल्यूशन पावर है, वो एक हद तक देख सकती चीज़ें। ठीक है ना, लेकिन इस साइज के ऊपर वो आपकी आई जो होती है वो नहीं देख सकती है। ठीक है, आई तो नहीं देख सकती, लेकिन यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी होती है वो कोलाइड्स को ज़्यादा थोड़ा सा सुपीरियर करती है, किस चीज़ पर, कि आप इसको नो डाउट कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं ईजिली, फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर हमने देखा था क्या हो रहा था कि वो आपस में पहले मिक्सअप करते हैं सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स, और कुछ देर के बाद बॉटम में बैठ जाते हैं। लेकिन कोलाइड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपस में मिक्सअप करते हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं। काफ़ी देर तक वो क्या करते हैं, वो आपस में ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं सोल्यूशन के अंदर। और अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो टिंडल इफेक्ट तो है ही प्रॉपर्टी किस चीज़ की, कोलाइड्स की, क्योंकि लाइट जो होती है वो इजीली पास कर जाती है, मींस स्कैटर कर जाती है कोलाइड्स के अंदर, क्योंकि इनका जो साइज होता है ना बच्चे वो इंटरमीडिएट होता है, मींस दरमियाना होता है, किसके, ऑफ सोल्यूशन प्लस सस्पेंशन के। जब इनका साइज इंटरमीडिएट होता है तो जो लाइट होती है वो अच्छी तरह स्कैटर कर जाती है, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आपके लिए सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बुक पे भी आपके गिवन है, फॉग की एग्जाम्पल। आप अक्सर जब सर्दियों में जा रहे होते हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अक्सर जब आप रात टाइम वॉक के लिए जाते हो तो जो स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं आप देख रहे होते हो, फॉग होती है, ठीक है, और आपको नजर आ रही होती है लाइट, ठीक है, आपको पास कर रही होती है, क्योंकि फॉग तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, किसका, एयर पार्टिकल्स का,
वाटर का, वेपर्स का, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ना, लिक्विड सॉलिड, एयर के डस्ट पार्टिकल्स बीच में हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्सअप हो रहे हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं। और आप देख रहे हो कि लाइट जो होती है वो मतलब कि आपको इतना क्लियर विजिबल नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ पर एक स्ट्रीट लैंप है और जो लाइट है वो पास हो रही है, ठीक है। तो जो फोग होती है वो एक कोलाइड होती है हमारे पास और वो टिंडल इफेक्ट को शो करती है। अब हम देखते हैं कि बुक पे क्या लिखा है। सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू से या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स का। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड देयर आइडेंटिटीज आर नॉट विजिबल। कहते हैं कि जो कंपोनेंट्स जब सोल्यूशन बनाते हैं टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो इस हद तक आपस में एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी होती है, मीन्स कि वो स्पेसिफिक होते हैं, किसी के लिए वो विजिबल नहीं रहता, वो दोनों आपस में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर। कोलाइड, these are solutions where solute particles are larger than those in true solutions but not visible to the naked eye। बच्चों ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास सोल्यूशंस ही होते हैं, उनको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। कोलाइड पार्टिकल्स नॉट सेट डाउन क्विकली एंड इट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब है लटकते रहना, सस्पेंडेड, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं हर टाइम। कोलाइड स्कैटर लाइट नोन एज द टिंडल इफेक्ट एज द पाथ ऑफ द स्कैटर लाइट कैन बी सीन, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट का मैंने आपको कुछ तरह बता दिया है। एग्जांपल इंक्लूड स्टार्च, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बच्चों जो एग वाइट होते हैं उसको कहा जाता है एल्ब्यूमिन। सोप सोल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज की, कोलाइड्स की। इंक इन वाटर, ये बात याद रखो, इंक इन वाटर जो होगी वो होगी हमारे पास इंक प्लस वाटर, वो होगी सोल्यूशन। लेकिन अगर हम इंक अलोन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी कोलाइड सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर विद लार्जर विजिबल सोल्यूट पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ओवर टाइम। कि इसके अंदर क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना उनका साइज अच्छा खासा बिग होता है, आपको नजर आ रहा होता है कि हमारे पास सोल्यूट है। रिक्वायर्स कांस्टेंट स्टीरिंग एंड मोशन टू कीप द सोल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड। कहते हैं कि आपको कांस्टेंट स्टीरिंग करनी पड़ती है, चम्मच चलाना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए, क्योंकि वो सोल्यूट पार्टिकल्स हैवी होते हैं, उनका थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं वो सेटल हो जाते हैं बॉटम के अंदर। पार्टिकल्स आर यूजुअली विजिबल टू द नेकेड आई, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल इंक्लूड सैंड इन वाटर, मड इन वाटर और ऑरेंज जूस विद पल्प। आपके लिए मैं सबसे इजी एग्जांपल समझाती हूँ, वो मड इन वाटर है। आप कोई पानी का ग्लास लो, उसके अंदर थोड़ी सी आप मिट्टी डालो, ठीक है, अच्छी तरह घुमाओ, उसको हिलाओ, तो देखो कुछ देर बाद क्या होगा, मिट्टी जो होगी कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, पानी जो होगा थोड़ा सा गदला हो जाएगा, मडी मडी हो जाएगा, लेकिन जो कुछ सैंड के पार्टिकल्स होंगे, मड के पार्टिकल्स होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे किसके अंदर, बॉटम के अंदर। तो ये हमारे पास सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं सोल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंसेस। सोल्यूशंस, द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्टिकल्स जो होते हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डायमीटर इज 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों आपने याद करने हैं, ये डिफरेंसेस आ सकता है, पूरा टेबल आपने याद करना है, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनका साइज जो होता है वो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कोलाइड्स, द पार्टिकल्स आर लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स लार्ज होते हैं और उसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंशन, द पार्टिकल्स आर लार्जेस्ट साइज, देयर साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर डायमीटर। सस्पेंशन सबसे लार्जेस्ट साइज होते हैं और उनका डायमीटर होता है वो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। सोल्यूशन के बाद है पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ फॉर्म ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। अपनी आइडेंटिटी को मुकम्मल तौर पर वो क्या कर जाते हैं, ड्रॉप ऑफ कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है कोलाइड्स, अ कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कहते हैं कि हमें लगता है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट सोल्यूट सॉल्वेंट सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो दिखने में होमोजेनियस होता है लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। Hence, they are not true solution. Particles don't settle down for a long time. Therefore, are quite stable. कहते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं और सस्पेंडेड ही रहते हैं सोल्यूशन के अंदर, कोलाइड सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है सस्पेंशन, पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व्ड एंड फॉर्म हेट्रोजेनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। इसके अंदर अच्छी तरह सोल्यूशन नहीं हो रही होती, मीन्स के पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट के आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे सही तरह, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं किसके अंदर, बॉटम के अंदर। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। हमें पता है कि पार्टिकल्स इस हद तक छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद है पार्टिकल्स आर लार्ज बट कैन बी सीन विद नेकेड आई। कहते हैं पार्टिकल्स लार्ज होते हैं लेकिन हम उसको नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, क्योंकि इनका साइज इंटरमीडिएट होता है और हमारी आई जो होती है वो इसको नहीं देख सकती पार्टिकल्स को।
पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, लेकिन सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स इस हद तक बड़े होते हैं कि हम देख सकते हैं नेकेड आई से। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी करना चाहो तो घर में कर सकते हो। उसके बाद है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास इजली थ्रू फिल्टर पेपर। हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर अच्छी तरह पार्टिकल्स होते हैं, इतने स्मॉलर साइज होते हैं कि फिल्टर पेपर से वो पास कर सकते हैं। आल्दो पार्टिकल्स आर बिग बट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये मोस्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कोलाइड्स की कि क्या होते हैं, बेशक बड़े होते हैं पार्टिकल्स इनके, लेकिन फिर भी ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं पास नहीं कर पाते फिल्टर पेपर से। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, थस डिड नॉट शो टिंडल इफेक्ट। हमें पता है कि सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि उनके अंदर जो बीम ऑफ लाइट होती है वो स्कैटर नहीं कर पाती है, वो टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करते हैं। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोलाइड्स क्या होता है, पार्टिकल्स स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट रे थस इमिटिंग द बीम ऑफ लाइट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। लेकिन कोलाइड्स क्या करते हैं कि वो एग्जिबिट कर देते हैं टिंडल इफेक्ट को, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, ठीक है, उसके अंदर से लाइट अच्छी तरह स्कैटर कर जाती है। सस्पेंशन पार्टिकल्स आर सो बिग दैट लाइट इज ब्लॉक्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। मैंने आपको बताया कि कैसे जो पार्टिकल्स बिग साइज होते हैं और लाइट जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है सस्पेंशन के अंदर, पास नहीं करती, इस वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास सिर्फ कुछ वीडियोस बची हैं जो इस चैप्टर को फिर हम इंशाल्लाह कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।